हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो शोएब इब्राहिम का ब्लॉग आ गया है दीपिकाज हेल्थ अपडेट के टाइटल के साथ। और ऑब्वियसली पब्लिक उसको देखना चाहती थी, पब्लिक जानना चाहती थी दीपिका की हेल्थ का क्या अपडेट है। उसको ऑलरेडी 1.8 मिलियन व्यूज मिल गए विद इन 9 आवर्स, और मिलने भी चाहिए थे। लेकिन जनाब ने हेल्थ अपडेट क्या दिया है? कुछ भी नहीं, जिसका पब्लिक को इंतजार था। जनाब जी लगे पड़े हैं कि दीपिका अभी, और ये हॉस्पिटल से बनाया गया है, ये ब्लॉग हॉस्पिटल के रूम से बनाया हुआ है। जनाब ने बताया कि हम दीपिका को लेके घर गए थे, फिर वो उसको बेबी को रूहान को वीन करना था और दीपिका ने वीन किया, फिर वो गांठें पड़ गई। अरे भाई, ये इंटरेस्ट नहीं है किसी को। जो भी दीपिका के व्लॉग्स देखती हैं या शोएब के व्लॉग्स देखती हैं, वो मोस्टली लेडीज होती हैं। उन्हें पता है कैसे वीन होता है और क्या होता है। उनको इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर कोई बंदे देख रहे हैं तो बंदों को इतनी डिटेल नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है कि क्या हो गया था, वीन हो गया, वीन कराना पड़ा और कैसे कराना पड़ा, और फिर गांठें पड़ गई, और फिर फीवर आ गया, फिर फीवर 103 था, फिर हमने पट्टियां की। अरे ये नॉर्मल चीजें, फीवर वगैरह आना नॉर्मल चीजें हैं। इसके बारे में इतनी डिटेल में बता रहा है। जो पब्लिक को इसने पिछले व्लॉग में इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई थी कि हमें इमिडिएटली सर्जरी पे जाना पड़ सकता है, हमें हो सकता है कोकिला बहन जाए, वो वहीं हमें एडमिट कर ले, इमिडिएटली सर्जरी करें। तो पब्लिक को उसकी चिंता है, वीन कराना, और फिर गांठें पड़ गई, और फिर तुमने पट्टियां की और फीवर आ गया, और फिर उसकी वजह से वो सर्जरी नहीं हो पाई। और फिर इसने बताया कि सैटरडे को पेट स्कैन है। अब कई लोग कह रहे हैं पेट स्कैन बायोप्सी के बाद होता है, और कई लोग कह रहे हैं पहले भी हो सकता है। तो मैंने जस्ट गूगल किया था, तो उसमें ये लिखा हुआ है पेट स्कैन इज यूज टू डिटेक्ट, डिस्टिंग्विश, स्टेज एंड इवेल्युएट अ पर्सन्स लिवर सी, यू नो व्हाट आई मीन। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए एंड डिटेक्ट करने के लिए भी होता है। तो मे बी दे आर डूइंग इट बिफोर बायोप्सी। तो आई एम नॉट गेटिंग टू मच इनटू इट कि बायोप्सी पहले होनी चाहिए या पेट स्कैन पहले होना चाहिए। यही अपडेट देंगे। इन्होंने ही हमें बताया क्या चल रहा है, और हम लोग डॉक्टर्स तो है नहीं, तो हमें पता नहीं इतनी डिटेल कि क्या पहले होना चाहिए। और सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग कंडीशन से आते हैं, और सबके डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं, सबके ट्रीटमेंट अलग होते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू दैट कि पेट स्कैन पहले होना चाहिए, बायोप्सी पहले होनी चाहिए। बट थिंग इज, यहाँ पे कह रहा है कि दीपिका को फीवर आ गया है, फ्लू में कन्वर्ट हो गया, कंजेशन है, इसकी वजह से वो पेट स्कैन नहीं करा रहे अभी, क्योंकि रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे कंजेशन की वजह से। फिर लेकिन यहाँ पे पीछे ना दीपिका खांस रही थी। अब खांस रही है, उसको कंजेशन है तो खांस रही होगी, और रूहान की आवाजें आ रही थी। भाई अगर फ्लू है, और आजकल कोविड भी फैल रहा है इंडिया में, तो फ्लू है, कोविड है, और हॉस्पिटल तो वैसे भी ऐसी जगह होती है जब बच्चों को नहीं ले जाते हैं अननेसेसरी, बिल्कुल ही जरूरत पड़ रही है तो ले जाते हैं। लेकिन वहां पे क्या है कि भाई बच्चों को संभालेगा कौन? घर में इतनी सारी 6-7 औरतें रहती हैं उस बिल्डिंग में, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पे एक ऐसी इंसान बैठी है जिसको पैम्परिंग के लिए 4 इंसान चाहिए खुद की। तो माता जी तो बिल्कुल ही या हाथ पांव उनके थके रहते हैं, जरा सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाए तो। और तो नानी जी को अपना बच्चा, मतलब दीपिका का बेबी रूहान को लेके हॉस्पिटल में बैठना पड़ रहा है, क्योंकि अब दीपिका के साथ कोई नहीं है। माता जी नहीं दिखी है, माता जी की आवाजें नहीं आई है। अब रूहान की आवाजें आ रही, तो ऑब्वियसली रूहान अकेला तो नहीं होगा, नानी जी होंगी, और नानी जी होंगी क्योंकि उनकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। और इस तरीके से मतलब जो भी है, शी इज गोइंग थ्रू ऑल दिस, तो ऑब्वियसली उनका मन तो नहीं लगेगा घर में, वो चाहेंगे कि मैं उसी के साथ रहूं। तो सोचो, मतलब ये कितने ऐसी फैमिली है जो कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है, और ईद और रमजान में सारे बैठ बैठ के पूरा इफ्तारी कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, और इतना प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं। हर 4 दिन बाद किसी के बर्थडे मन रहे हैं, ब्रिंगिंग चल रहे हैं, 15 लोग एक दूसरे को केक खिला रहे हैं, बैलून फुला रहे हैं, वो सब ड्रामा पूरा चल रहा है। लेकिन जब असली में जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ कोई नहीं है हॉस्पिटल में। मैं ये नहीं कह रही कि हॉस्पिटल में भीड़ कर दो तुम जाके, लेकिन होता है ना कि भाई तुम स्प्लिट कर लो अपना ड्यूरेशन। लेकिन यहाँ कोई नहीं दिख रहा, और जब दिखेंगे भी ना तो सिर्फ वो अपेयरेंस देने के लिए दिखेंगे, ब्लॉग के लिए दिखेंगे, क्योंकि असली में जो मेहनत करेगा, जो सोएगा, जो इसका केयर करेगा, वो सिर्फ दीपिका की मम्मी ही होंगी। और यहाँ पे शोएब को भागदौड़ करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली वो सब तो उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन रेहान ये काफी चीजें संभाल सकता है, और उसके स्कूल्स भी खत्म हो गए हैं, तो वो फ्री होगा, उसको इन्वॉल्व कर सकते हो कुछ कुछ चीजों में। सनी भाई क्या करता है पूरे दिन? रेस्टोरेंट तो जाता नहीं, वो उसकी सेवा में लगा होगा। वो तो अभी उसको हिलने भी नहीं देगी, वो तो उसको नीचे किसी भी चीज के लिए जाने भी नहीं देगी कि भाई मेरे को कब जरूरत पड़ जाए तो मेरी सेवा में ही खड़ा रहे। लेकिन ये काफी सरप्राइजिंग और डिप्रेसिंग है इनके लिए कि
ऐसे टाइम पे इनकी इतनी बड़ी फैमिली, जिसके लिए बड़े-बड़े बातें करते थे ये लोग, जब इनके ब्लॉग की शुरुआत हुई थी तो इसी वजह से लोग इनको देखना शुरू किया था लोगों ने, कि बड़ी हैप्पी फैमिली दिखाते थे कि सारे साथ मिलके बैठते हैं, लंच डिनर सब साथ करते हैं, इतनी सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ रही है ना तो ये बेचारे अकेले से दिख रहे हैं। इसने शोएब ने अपने माँ-बाप को यहाँ पे लेके आया और उनको मतलब पूरा भोपाल से शिफ्ट करा और इन लोगों के लिए इतना किया, लेकिन इसे क्या मिल रहा है? इसको तो कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है, ना इसके बच्चे के लिए कोई सपोर्ट मिल रहा है अपनी माताजी से, ना ऐसे टाइम पे कोई सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी बात ये कहता है रूहान का सबसे बड़ी टेंशन थी। भाई रूहान की टेंशन नहीं थी, मैंने पिछली बार भी यही बोला था, रूहान की टेंशन नहीं है, पता नहीं क्यों रूहान की टेंशन इतनी बड़ी बना के बैठे हैं, रूहान की टेंशन की। बच्चे तो विन हो ही जाते हैं, उनको 2 दिन कुछ भी नहीं मिले तो वो बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं किसी और नई चीज़ पे। और वो कोई 2-4 महीने वाला बच्चा नहीं है, और इनफैक्ट 2-4 महीने वाले बच्चे भी दूसरे चीज़ पे अडैप्ट कर लेते हैं, और ये तो ऑलमोस्ट 2 साल का बच्चा है, तो 2 साल के बच्चे के लिए कोई इतना भी बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, टाइम लगेगा 1 आध दिन, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे ये कह रहा था कि बहुत बड़ा मुश्किल काम है, कि रूहान बहुत समझदार है, रूहान मान गया। अरे उस चीज़ को इसने इतना ड्रैग किया ना, रूहान दूध माँग रहा था, रूहान ने, अरे भाई हमें नहीं इंटरेस्ट है उस चीज़ में, उसके लिए अलग से एक ब्लॉग बना लो। हमें सिर्फ़ दीपिका की हेल्थ की अपडेट दे दो। अगर तुम 2 मिनट का ब्लॉग भी बनाते हो ना, सिर्फ़ उसी पे ही फ़ोकस करो कि क्या तुमने करा और फिर क्या क्यों सर्जरी डिले हुई है और अब क्या चल रहा है। और इसने कहा कि अ, अभी ना पेट स्कैन हुआ है और उसकी रिपोर्ट आएगी आज या कल तक। तो भाई जब तुमने इतना वेट कर लिया, जब तुम इतना लंबा-लंबा वेट कर कर के ब्लॉग बना रहे हो, तो 1 दिन और वेट कर लेते। पूरे सबूतों के साथ आते ना कि अब ये है, ताकि लोगों को एक क्लोज़र मिलता कि हाँ, अब ठीक है, अब दीपिका की ये कंडीशन है, अब इसके बाद स्टेप 2 ये चीज़ होएगी। फिर से पब्लिक को डिलेमा में डाल दिया कि अब दुआ करते रहो भई, अब दुआ करो, हमारे लिए बहुत दुआ करो। मेरी माताजी तो ऐसा है कि दुआ तो करती नहीं है मेरे लिए, वो तो सबा के लिए लगी पड़ी है रोज़ा रखने में। और फ्रेंड्स, आपको पता है हम लोग कैसे रमज़ान मनाते हैं, हम तो ढंग से रोज़ा रखते भी नहीं, हम तो पूरा दिन सोते हैं, रात को उठ के 4 बजे से खाना शुरू कर देते हैं शाम से, और पूरी रात खाते-पीते हैं और उसके बाद पूरा दिन सोते हैं, तो हम क्या ही बोले अपने लोगों से रोज़ा करने के लिए, तो हम तो ऐसे रोज़ा करते हैं, लेकिन आप लोग हमारे लिए दुआ करो। भई तुम अपनी माताजी को बोलो ना, माताजी करेंगी दुआ तुम्हारे लिए। माताजी और सबा इब्राहिम को बोलो, सब लोग इतना कहते हैं ना कि प्रेग्नेंट लेडी अगर दुआ करती है वो तो लगती है। बोलो अपनी बहन को जाके, देखें तुम्हारी बहन कितना रोज़ा रख रही है, कितनी दुआएँ कर रही है। देखे ज़रा व्लॉग उससे बोलो बनाए कि दुआएँ करते हुए। नहीं, वो आपस में नहीं करे, पब्लिक से दुआएँ माँगे, पब्लिक तुम्हें व्यूज़ दे, पब्लिक तुम्हें सब्सक्राइब करे, पब्लिक तुम्हें दुआएँ दे, पब्लिक सब कुछ काम करे, फिर तुम आके पब्लिक पे ऐसे भड़कते हो, जहाँ भी तब जब भी तुम्हारा अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, तो ऐसे भड़कते हैं ये। और दोनों बहन-भाई दोनों, और दीपिका भाभी जी भी, तीनों जने ऐसे भड़कते हैं जैसे पब्लिक इनको देख के इनकी हेल्प नहीं कर रही, इन पे एहसान कर रही है। ये व्लॉग्स बना के पब्लिक पे एहसान कर रहे हैं कि भई हम तुम्हें बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और तो हम तो दुनिया पे इस जैसे होता है ना, कायनात पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं व्लॉग्स बना-बना के। भई सब लोग नॉर्मल हैं और सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इनकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और आएँगे। तो जब डाउन होते हैं तो ऐसे आ जाते हैं ये, भई आप लोग दुआ करें, और ज़रा-सा ठीक टाइम आएगा तो भई ऐसे फैलते हैं। तो अब इन्होंने ये तो बता दिया कि भई दीपिका के लिए तो आप दुआ करें, दीपिका की तबीयत ठीक नहीं है, उसको फ्लू है, ये है, वो सब ठीक है चलो। अभी सर्जरी, इसने बोला है कि सर्जरी तो होएगी बिकॉज़ वो ट्यूमर तो हटाना ही पड़ेगा, और सर्जरी शायद नेक्स्ट वीक करेंगे, या हो सकता है डॉक्टर इस वीक भी कर दे बेस्ड ऑन पैट स्कैन रिजल्ट। तो भई 1 दिन और वेट कर लेते ना। अब फिर ख़ैर खुद ही कह रहा है कि मैं ना रोज़ का व्लॉग तो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं और ऑब्वियसली मुझे बाकी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फिर भाई तुमने फिर से अटकाया ना पब्लिक को, बेसिकली अटकाया ही तो है। और ये मैंने कहा था कि भई अगर पब्लिक से इतना कनेक्शन रखना है ना इन्हें, तो आके अपडेट देना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक इज़ इन्वॉल्व्ड इन देयर लाइफ़। बट इसने क्या किया, व्लॉग तो बना दिया, लेकिन अपडेट क्या दिया, ऑलमोस्ट ज़ीरो। सिर्फ़ यही किया है कि वो सर्जरी डिले हो गई। और सबसे अननोइंग चीज़ मुझे अभी क्या लग रही है कि टेली मसाला। टेली मसाला वाले लोग इनके वीडियोज़ बना रहे हैं। शोएब इब्राहिम वहाँ से निकला हॉस्पिटल से, शोएब इब्राहिम हॉस्पिटल में घुसा, शोएब इब्राहिम वहाँ पे जा रहा है, और पहले आरती बना रही थी, शायद आरती ने वो क्लिप टेली मसाला को दी है, और वो उसको 1.2 1.3 मिलियन व्यूज़ मिल गए। और कोई पैप क्यों नहीं आया? विरल भयानी का या इधर-उधर के और भी तो बहुत सारे पैप्स होते हैं जो घूमते रहते हैं मोटरसाइकिल पे कैमरा लेके, वो क्यों नहीं आए? क्या तुम्हारे टेली मसाला वालों के साथ डील हुई है क्या? अब टेली मसाला वाला को लगा होगा कि अरे हमारे तो व्यूज़ थोड़े कम आते थे, अचानक से 1.2 मिलियन आ गए, उसने एक कैमरामैन भेज दिया, डील कर ली होगी कि अब जब-जब शोएब इब्राहिम घर से निकलेगा, हम शूट कर लेंगे, जब-जब शोएब इब्राहिम को किला बहन आएगा, हम फिर से शूट कर लेंगे।
और तो और हद तो इन्होंने और कर दी। टेली मसाला वाला पब्लिक पे खड़ा हो गया, मतलब पब्लिक से पूछ रहा है, पब्लिक के सामने, दीपिका कक्कर बीमार हुई हैं तो कैसा लग रहा है, आप बताइए उनके बारे में, उनके लिए ये करिए। और पब्लिक अपना अपना ओपिनियन दे रही है, हम उनके ब्लॉग देखते हैं, ऐसे है वैसे है। अरे तुमने पब्लिक को खड़ा करके 4 डायलॉग उनको दिए होंगे, पूछा होगा, वरना मुंबई में हर तीसरा बंदा उनका ब्लॉग देखता है क्या? और इस लेवल की रिपोर्टिंग हमने तो कभी और नहीं देखी। कोई और भी लोग बीमार पड़ते हैं। सैफ अली खान को जो हुआ था कि चाकू-वाकू मार के कोई चला गया था, उसका भी शायद आई थिंक कोकिलाबेन हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट हुआ था। उनके लिए तो किसी ने नहीं पूछा सड़क पे पब्लिक को खड़ा कर करके कि भैया आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है। और भी लोग बीमार पड़ते हैं, और भी लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जो मतलब टीवी स्टार होते हैं या फ़िल्म स्टार होते हैं, उनके लिए तो ये सब नहीं कर रहे। तो ये किस लेवल का रिपोर्टिंग चैनल है? और जैसे मैंने कहा कि कोई और पैप नहीं आ रहा, कोई और न्यूज़ मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा, सिर्फ़ टेली मसाला कर रहा है। तो मुझे लग रहा है या तो जनाब ने ना जोश-जोश में एक वीडियो बना दिया था कि भई लिवर का ट्यूमर है, ट्यूमर तो चलो होगा, उसके लिए मैं नहीं कह रही कि नहीं होगा। और इन्होंने हाइप क्रिएट कर दी कि पता नहीं क्या होगा। और जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, वो हर टाइप के ट्यूमर को बोलते ही हैं कि बायोप्सी की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो टाइम नहीं रहा कि 20-25 सालों पहले कि ट्यूमर है तो पहले ट्यूमर का ट्रीटमेंट कर दिया, उसके बाद देखेंगे। अब तो कुछ भी हो तो वो सबसे पहले उसकी बायोप्सी करवाते हैं कि कहीं ये कैंसरस ना हो। तो जनाब को लगा कि चल ये बता देता हूँ और पब्लिक से थोड़ा-सा सिम्पैथी मिलेगी, और पब्लिक वैसे ही बहुत ट्रोल करती है। अब ये इन पे पड़ गया भारी। क्योंकि पब्लिक ने इसको बहुत सीरियसली लिया, और ये है भी सीरियस चीज़। तो अब पब्लिक ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो गई। अब इन्हें लग रहा है कि अब हम आके कैसे कहें कि भई ये तो ट्यूमर था छोटा-सा, और डॉक्टर तो अगले हफ्ते सर्जरी कर देगा, 2 दिन बाद दीपिका घर आ जाएगी और नॉर्मल हो जाएगी, फिर वही अपना सर पे दुपट्टा ओढ़ के बिरयानी बनाएगी। तो अब इन्हें चाहिए कि इस चीज़ को थोड़ा-सा तो खींचना पड़ेगा इसको, ताकि पब्लिक को सीरियसनेस लगे इस चीज़ की। तो अदरवाइज़ अगर जैसे ये कह रहा था कि इतना पेन है, वो हो रहा है, फिर यहाँ गए, फिर वहाँ गए, और फिर डॉक्टर, हम कोकिलाबेन जा रहे हैं, हो सकता है वहीं एडमिट कर लें। तो एडमिट कर लिया होता, अगर वो कंडीशन होती तो एडमिट कर लिया होता और सर्जरी भी हो गई होती। जब एडमिट नहीं किया और फिर घर आ गए, और फिर वो फ्लू हो रहा है, जी बुखार हो रहा है, फिर कंजेशन हो गया, अभी 4-5 दिन वैसे ही निकल गए। तो फिर तुम पहले आके बता देते कि भई कोकिलाबेन में, मतलब जो भी एक स्टोरी डाल देते हैं इंस्टा पे कि अभी सर्जरी में डिले है, अभी नहीं है, दीपिका ठीक है, हम ठीक है। पब्लिक को लग रहा है पता नहीं कितने पेन में जा रहे हैं, क्या-क्या हो रहा है, या तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है, सब सन्नाटा छाया हुआ है पूरे इब्राहिम फैमिली में, कुछ भी बता नहीं रहा कोई भी। तो ये तो अननेसेसरी हाइप क्रिएट करने वाली बात हो गई ना। और अभी भी आके इन्होंने अननेसेसरी हाइप को मेंटेन ही किया है, इन्होंने इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है। या तो फिर कल आके बताते कि है भाई पेट स्कैन की रिजल्ट आ गया है, सब कुछ नॉर्मल है, अब ये होगा। तो ये गेम खेल रहे हैं पब्लिक के साथ बेसिकली, और कुछ नहीं है। और जैसे मैंने कहा था कि मेरी एक लेडी से बात हुई थी जो इनकी बिल्डिंग में रहती है, तो मैंने उससे ये पूछा था कल कि सबा के ससुराल वाले आ गए हैं क्या? तो उसका आंसर आया था नहीं आए हैं, और मैंने पूछा था नाज़ा खाला चली गई हैं क्या? तो उसने बोला हाँ, वो चली गई हैं। अब उन्होंने मतलब देखा नहीं होगा नाज़ा खाला को, शायद 1-2 दिन से, हो सकता है इस बेस पे बोल रही है, या हो सकता है चली भी गई हों। तो अगर बाय चांस नाज़ा खाला सबा के ब्लॉग में दिख जाए तो मुझे मत बोलना, क्योंकि उन्होंने बताया, और कई बार होता है कि पड़ोसियों को नहीं दिखे तो उन्हें शायद लगा कि चली गई हों। मैंने पूछा भी था कि ये लोग वॉक वगैरह कर रहे हैं क्या? नॉर्मल है क्या? सब नॉर्मल दिख रहा है क्या इनका लाइफ़स्टाइल? तो कहते हैं वॉक तो करते हैं, वैसे भी 12 बजे के बाद ही करते हैं। इनको थोड़ा-सा सेलिब्रिटी स्टेटस वाला फ़ील लेना होता है कि ये वैसे भी किसी से सोसाइटी में बात नहीं करते, और आपको तो पता ही है कि इनके लिए तो रात दिन है और दिन रात है। तो ये 12 बजे के बाद ही वॉक करते हैं। तो अभी तक और हाँ, सबा की डिलीवरी का पूछा था मैंने कि सबा की डिलीवरी हो गई? तो उसने बोला था नहीं अभी तक नहीं हुई, सब कारें नीचे ही खड़ी हुई हैं। तो अब तो ये आज तक की रिपोर्ट है, और अगर कल हो गई तो पता नहीं। और सानू भाई ने तो सबा के बारे में बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। सानू भाई ने सोचा कि भैया छोड़ दो उसको, तो पिछली बार बता दिया था कि उसकी तबीयत ठीक है। इस बार तो सानू भाई ने सबा इब्राहिम का नाम तक नहीं लिया कि भई ठीक है भई, मेरी लाइफ़ में दीपिका और रोहान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन्हीं का अपडेट दे देता हूँ, सबा का तो अपडेट होता रहेगा। तो ये तो भैया इनके ऐसे रिश्ते चल रहे हैं कि सब लोग परेशान हैं, सबा के बच्चा हो गया, कोई कह रहा है अभी फिर से शुरू हुआ पड़ा है, कहीं भी कोई भी कुछ भी लिख रहा है। इतने कन्विक्शन के साथ लिख रहा है कि जैसे सही में उन्होंने बच्चा देखा भी हो। और जैसे मैंने कहा था सबा ने अपनी बालकनी की लाइट वाइट जला दी है, तो अब देखना सबा की डिलीवरी जैसे वो बोल रही थी मेरी तो नेक्स्ट वीक ही है, तो हो जाएगी 1 आध दिन में। और जैसे ही होगी ना, ये टिक के नहीं बैठने वाली, ये पक्का अपनी स्टोरी वगैरह डालेगी, ये वापस से ब्लॉगिंग शुरू करेगी, और ये वेट नहीं करेगी कि भाभी की सर्जरी वगैरह का। वैसे पेट स्कैन की रिपोर्ट तो कल आ ही जाएगी, एक दिन में 24 आवर्स में आ ही जाएगी, तो उसके बाद देखना इनके धड़ाधड़ ब्लॉग शुरू हो जाएंगे। आई होप सब कुछ ठीक रहे दीपिका के साथ।
तो ये है छोटा-सा मेरा रिएक्शन और इसमें कुछ मैं फ़नी ऐड नहीं करना चाहती। अगर कल इनका कुछ नहीं आया तो मेरे पास एक आध छोटी-छोटी क्लिप्स है जो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी और फिर बनाते हैं, फिर बात करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही और या जनाब ने डिसअपॉइंट करा है। 1 दिन का वेट करके जनाब को व्लॉग ठीक से बनाना चाहिए था और जनाब ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं कर नहीं पाऊँगा, मैं रोज़ से व्लॉग अपडेट कर नहीं पाऊँगा और अगर हुआ तो मैं स्टोरी डाल के अपडेट कर दूँगा। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है, जनाब स्टोरी नहीं डालेंगे क्योंकि स्टोरी पे कोई पैसा नहीं मिलता, व्लॉग पे पैसा मिलता है और इस टाइम हाइप अच्छी बनी हुई है। तो भले ये 5 मिनट का कंटेंट कहीं से भी बटोर के, जुगाड़ करके, कुछ भी कहानियाँ करके, ये व्लॉग के थ्रू ही अपडेट आएगा। तो चलिए जी बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।